नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी हर एक वीडियो में से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वो जानकारी प्राप्त करके आप अपनी समस्याओं का हल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ही अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूं और आज भी मैं आपको कुछ खास बातें अपनी इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरे पास इंक्वायरी आई है कि ईस्ट फेसिंग शॉप है और उनका अपना किराने का काम है, यानी ग्रॉसरी शॉप है और उनके यहाँ जो वर्किंग है वो काफ़ी कम चल रही है। उनके यहाँ ग्राहक का जो फुटफॉल है, जो कस्टमर का फुटफॉल है वो काफ़ी कम है और उनके यहाँ पैसे की बचत भी नहीं हो रही है। मैंने उनको फ़ोन पर तो सलाह दे दी है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी सलाह देना चाहूँगा। आपकी भी अपनी ग्रॉसरी शॉप है या आप अपनी ईस्ट फेसिंग शॉप में कोई भी काम करते हैं तो उसमें कहीं आपने ऐसी गलती तो नहीं की हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आपकी अपनी जो शॉप है ईस्ट फेसिंग है वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। जो आपका अपना बाहर का एरिया है, यानी जो आपकी सड़क है, जो गली है, वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ बाहर का एरिया टूटा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका व्यापार भी ऊपर नीचे चलता है, यानी आपके व्यापार में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आपको अपने यहाँ पर जो आपका फ्रंट का भाग है वो हमेशा साफ़ रखना है और जो आपका अपना शटर लगा हुआ है, शटर के ऊपर आपने ग्रीन कलर का पेंट करना है। यदि आप अपने यहाँ पर ग्रीन कलर का पेंट कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ कस्टमर का आगमन बढ़ जाएगा, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ जाएगा। क्या काम करने से? शटर के ऊपर ग्रीन कलर का पेंट करने से। इसी के साथ शटर के साथ में दीवार का पार्ट भी आता है। जो दीवार का पार्ट बाहर आता है इनको भी आप लेफ़्ट में भी, यानी नॉर्थ ईस्ट में भी और साउथ ईस्ट के कोने में भी ग्रीन कलर का पेंट जरूर कराएं और शटर के ऊपर ग्रीन कलर का पेंट कराएंगे तो आपके यहाँ फुटफॉल बढ़ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर दुकान के अंदर आने का जो एंट्रेंस बनानी है वो एंट्रेंस आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग से, यहाँ से आपने अपनी दुकान के अंदर आने का रास्ता बनाना है। आपका काम ग्रॉसरी का है, यानी किराने का है, तो आपके यहाँ दीवारों पर रैक लगाए जाते हैं। आपने अपने यहाँ पर जो रैक लगाने हैं साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक और साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक आपने रैक लगाने हैं। ऐसे ही जो आपकी नॉर्थ वॉल है, नॉर्थ वॉल पर भी आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट से पहले तक आपने रैक लगाना है। जो आपका अपना नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है ये हमेशा आपने नीट एंड क्लीन रखना है और खाली रखना है। आपने साउथ वॉल पर और वेस्ट वॉल पर साउथ वेस्ट कॉर्नर की ओर रैक के अंदर भारी सामान भर के रखना है। जैसे आपके यहाँ सर्फ आता है, साबुन आती है या बोतल पैक हैवी सामान आता है, तो वो सारा सामान आपने साउथ और वेस्ट के भाग में रखना है। और जो नॉर्थ वॉल है, नॉर्थ वॉल पर आपने बिल्कुल लाइट वेट का सामान रखना है। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। साउथ वॉल के और वेस्ट वॉल के जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं वो सभी फुल होने चाहिए। नॉर्थ वॉल के आपके जो बॉक्सेस हैं वो भले ही खाली रहे, हल्के रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका नॉर्थ वॉल पर रैक लगा हुआ है उस रैक के और छत के बीच में यदि आपने गैप रखा हुआ है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रैक के ऊपर के हिस्से में आपने कोई भी सामान नहीं रखना है। और ऐसे ही साउथ की दीवार पर और वेस्ट की दीवार पर भी रैक के ऊपर के हिस्से में जगह खाली है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उन हिस्सों को हमेशा भर के रखें। ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ सेल हमेशा ही प्लस रहेगी, हमेशा ही आपके यहाँ प्रॉफिट आता रहेगा। मैंने अपने क्लाइंट को जो सलाह दी, उन्होंने क्या गलती कर रखी थी, अपने यहाँ नॉर्थ वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक भरपूर सामान भर के रखा हुआ था और बहुत सारा सामान फर्श के ऊपर भी लगाया हुआ था, तो उनके यहाँ सेल बहुत कम होती थी। तो ऐसे ही मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपने अपनी शॉप बनाई हुई है और आपने भी अपना
भारी सामान सारा नॉर्थ के भाग में रैक के अंदर भी लगाया हुआ है और फर्श के ऊपर भी रखा हुआ है, तो उस सारे सामान को यहाँ से उठाकर अपने शॉप के साउथ के भाग में, वेस्ट के और साउथ वेस्ट के भाग में रखेंगे तो आपके यहाँ सेल प्लस हो जाएगी। आपका किराने का काम है तो आपके यहाँ दाल, चीनी, चावल के कट्टे आते हैं। वो कट्टे हमेशा ही फर्श के ऊपर रखे जाते हैं। वो कट्टे आपने कहाँ रखने हैं? साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक और साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक। इस भाग में आप फर्श के ऊपर अपने दाल, चीनी, चावल के जितने भी कट्टे आते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपके यहाँ पेटियों में भी माल आता है, वो पेटियाँ भी आप साउथ की दीवार के साथ और वेस्ट की दीवार के साथ रख सकते हैं। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ सेल प्लस हो जाएगी। आपने अपने यहाँ पर जो काउंटर बनाना है वो काउंटर आप एल शेप में इस प्रकार से आप अपना काउंटर बना सकते हैं। काउंटर में अंदर आने का जो रास्ता बनाना है, एक रास्ता तो काउंटर के यहाँ से अंदर आने का रास्ता बनाना है। यहाँ पर आपका अपना फट्टा लग जाएगा, फट्टा खोल के अपना काउंटर के अंदर ऑनर और स्टाफ आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो फट्टा लगाना है, जो काउंटर के अंदर आने का रास्ता बनाना है, वो रास्ता आपने यहाँ से बनाना है। ये आपका अपना फट्टा लग जाएगा, यहाँ से अपना फट्टा उठाया और आप या आपका स्टाफ अंदर आ जाएगा। ऑनर की जो सीटिंग है वो सबसे अच्छी साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर या यहाँ पर मानी जाती है। यहाँ पर ऑनर की सीटिंग होती है तो वो हमेशा ही अपनी दुकान में, अपने काम में मजबूत होता है। आप अपनी सीटिंग साउथ के भाग में यहाँ पर भी कर सकते हैं और साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी सीटिंग एक वेस्ट के भाग में यहाँ पर भी कर सकते हैं। जहाँ आप बैठेंगे, आपके बैठने के बाद उसके बाद आपका अपना स्टाफ खड़ा हो जाएगा। स्टाफ आपका साउथ में भी आ सकता है और वेस्ट में भी आ सकता है। आप अपनी सीटिंग साउथ में साउथ वेस्ट की ओर भी रख सकते हैं और ऐसे ही वेस्ट में साउथ वेस्ट की ओर भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी सीटिंग यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये सीटिंग भी आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, कस्टमर के साथ आपने गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति थोड़ा सा गर्म मिजाज का हो जाता है। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं और आपको गुस्सा आता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी सीटिंग यहाँ से हटाकर साउथ वेस्ट में यहाँ पर ले आए या साउथ सेंटर में ले आए या वेस्ट में लेकर आएंगे तो आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा। आप अपने यहाँ पर साउथ के भाग में बैठें तो आपने कैस्ट्रोर जो बनानी है वो अपने साउथ के भाग में, यानी अपने राइट हैंड की ओर या अपने सामने के भाग में यहाँ पर कैस्ट्रोर बनानी है। ये कैस्ट्रोर आपकी साउथ की ओर ओपन होगी। ये कैस्ट्रोर आपके रूटीन में यूज़ होगी और इसी के साथ आपने एक कैस्ट्रोर और बनानी है जो कि आपकी साउथ वॉल के साथ आएगी और नॉर्थ की ओर ओपन होगी। क्योंकि आपका ग्रोसरी का काम है, किराने का काम है, आपके यहाँ पेमेंटें रूटीन में आती रहती है। दिन भर में पेमेंट का पैकेट बन जाता है। आपने वो पैकेट यहाँ से बना के इस ड्रॉर के अंदर रखने हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपकी अपनी चेकबुक्स है, जो आपके अपने बिल हैं, वो पैसे, वो चेकबुक आप यहाँ पर रखेंगे तो वो उसमें भी आपके यहाँ हमेशा बरकत होगी। आपने अपने सेल्समैन को पेमेंट देनी है या चेक देना है तो वो पेमेंट आपने यहाँ से इस ड्रॉर से निकाल कर ही देनी है। इसी के साथ जो आपका अपना काउंटर है, काउंटर पर आपने एक वेइंग मशीन भी रखनी है। वेइंग मशीन आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और एक वेइंग मशीन आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसी के साथ जो आपका अपना काउंटर है, काउंटर के अंदर भी आप लाइट वेट का सामान रख सकते हैं। काउंटर के ऊपर भी आप अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि ग्रोसरी शॉप है तो उसमें छोटी छोटी आइटमें बहुत सारी होती हैं। वो सामान आप एज ए डिस्प्ले काउंटर के ऊपर भी रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो ऑनर की चेयर रहेगी, ये चेयर हमेशा ही रेड कलर की या रेडिश ब्राउन कलर की ही होनी चाहिए। और जो आपका अपना स्टाफ बैठता है, यदि उनके लिए भी चेयर है तो वो भी रेड कलर की आ जाए, या स्टूल रखते हैं तो स्टूल भी आपके रेड कलर के ही आने चाहिए। और जो वेस्ट के भाग में आपके स्टूल रखे जाएंगे या चेयर रखी जाएगी वो वाइट कलर की या ग्रे कलर की होनी चाहिए। और जो आपका अपना काउंटर बनेगा, काउंटर आपका ऑफ वाइट कलर का
होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आपके यहाँ सेल तो अच्छी है लेकिन आपके यहाँ बचत नहीं है तो आपने अपने यहाँ पर दुकान के अंदर यदि इन्वर्टर किसी भी कोने में रखा हुआ है तो आपके यहाँ सेल कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आपने अपने दुकान के नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईशान कोने में इन्वर्टर रखा हुआ है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके दुकान के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, आपके यहाँ सेविंग घर तक नहीं पहुँचती। यदि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से इन्वर्टर को हटाकर अपनी दुकान के साउथ ईस्ट के भाग में इस जोन में इन्वर्टर लेकर आएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ सेल हमेशा ही बढ़िया भी होगी और आपके यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपके घर तक जरूर जाएगा। यदि आपके यहाँ इन्वर्टर नहीं है तो आप अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट में ईस्ट की दीवार के साथ आप अपना मंदिर जरूर लगाएं और मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक जोत जरूर जलाएं। ऐसा करने से भी आपके यहाँ प्रॉफिट घर तक जरूर पहुँचेगा, आपके सारे खर्चे भी मीट होंगे और जो बचत होगी वो आपके घर तक जरूर पहुँचेगी। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपका किराने का काम है, ग्रॉसरी शॉप है, आपके यहाँ चूहे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जोत को चूहों से बचाकर जरूर रखना है। सेफ्टी पॉइंट आपने जरूर देखना है। जो बातें मैंने आपको बताइए इन बातों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाया हुआ है या एसी की स्टेबलाइज़र भी आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाई हुई है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बचत नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन कभी भी गर्मी पसंद नहीं करती। इसलिए आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक मीटर लगाया हुआ है या आपने वोल्टेज लगाई हुई है या इन्वर्टर लगाया हुआ है तो आप यहाँ से हटाकर साउथ ईस्ट के भाग में लेकर आएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही सेल प्लस भी होगी और आपके घर के अंदर बचत भी जरूर पहुँचेगी, आपकी दुकान में हमेशा बरकत बनी रहेगी। आपने अपनी दुकान में पीने का पानी कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने पीने का पानी रखना है और आपने अपने यहाँ पर कस्टमर के बैठने की सीटिंग बनानी है तो कस्टमर के बैठने की सीटिंग आप नॉर्थ वॉल के साथ यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर कस्टमर के बैठने की सीटिंग बनाएंगे तो यहाँ पर या तो आप स्टूल रखें या सेट्टी रखें, लेकिन ध्यान रखना है स्टूल रखते हैं तो लाइट वेट का होना चाहिए और सेट्टी रखते हैं तो सेट्टी भी आपकी लाइट वेट की होनी चाहिए। यदि आप सेट्टी के ऊपर गद्दी बिछाते हैं तो गद्दी आपकी ब्लू कलर की होनी चाहिए, ब्लू टोन की होनी चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भी आपके यहाँ कस्टमर का फुटफॉल हमेशा बना रहेगा और हर कस्टमर आपको प्रॉफिट भी देकर जाएगा। आप माल परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको माल सस्ता मिलेगा और आप माल सेल करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट बढ़िया मिलेगा। क्या काम करने से? आपको अपनी दुकान का सेटअप इस प्रकार से करने से। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं। वीडियो बनवाने की जो चार्जेस है वो हमारी 11,000 रुपये है और आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को अपने फादर के साथ रहकर प्रैक्टिकल सीखा है और अपनी इस पुस्तक को पढ़कर भी मैंने वास्तु को सीखा है। अब हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी इस पुस्तक को आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप सभी मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकार से बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।